भाग 1। गांव का सीधा सादा किसान। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में गोपाल नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। गोपाल मेहनती, ईमानदार और नेकदिल इंसान था। वो दूसरों की मदद करना अपना धर्म समझता था, चाहे खुद के पास कितना भी कम क्यों न हो। गांव में उसकी पहचान भोलू गोपाल के नाम से थी। लेकिन गांव में ही हरिराम नाम का एक चालाक और लालची जमींदार भी था, जो गरीबों का शोषण करके अमीर बनता जा रहा था। गोपाल ने कई बार गांव वालों को चेताया कि हरिराम से सावधान रहो, मगर उसकी चालाक बातें सुनकर लोग अक्सर फंस जाते। भाग 2। लालच का बीज। एक दिन हरिराम ने देखा कि गोपाल की जमीन पर अच्छी फसल लहलहा रही है। उसने मन ही मन योजना बनाई, अगर किसी तरह गोपाल की जमीन मेरे नाम हो जाए तो मेरा काम बन जाए। वो गोपाल के पास आया और मीठी बातों में उसे फंसाने लगा। भाई गोपाल, तेरी फसल तो बहुत अच्छी है, क्यों न मैं तुझे एक बढ़िया दाम देकर ये जमीन खरीद लूं? तू शहर जाकर आराम से रह सकता है। गोपाल ने साफ मना कर दिया, जमीन मेरी माँ है, मैं इसे बेच नहीं सकता। हरिराम को गुस्सा आया, लेकिन उसने मन में सोचा, सीधा है, समय आने पर अपने जाल में फंसा लूंगा। भाग 3। धोखे की चाल। कुछ महीनों बाद गोपाल को अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए पैसे की जरूरत पड़ी। वो शहर के डॉक्टर के पास जाना चाहता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। तभी हरिराम मौके पर आ गया। उसने कहा, भाई गोपाल, चिंता मत कर, मैं तुझे पैसे देता हूँ, बस अपनी जमीन के कागज मेरे पास रख दे। जैसे ही तू पैसे लौटा देगा, कागज वापस मिल जाएगा। गोपाल ने भरोसे में आकर कागज दे दिए, लेकिन हरिराम ने गुपचुप तरीके से जमीन अपने नाम करवा ली। भाग 4। गिरता आसमान। कुछ ही दिनों में गोपाल को सच्चाई का पता चला। वह हैरान और टूट गया, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो बस कागज गिरवी रखे थे। गांव के लोग भी हैरान थे, लेकिन हरिराम के पास सरकारी दस्तावेज थे और उसकी पहुंच ऊंचे अफसरों तक थी। गोपाल अपनी जमीन से बेघर हो गया। उसकी पत्नी का इलाज भी समय पर नहीं हो सका और वो चल बसी। अब गोपाल के पास न घर था, न खेत, न कोई सहारा। भाग 5। कर्मों का खेल। वक्त बीता और हरिराम ने गोपाल की जमीन पर एक आलीशान हवेली बना ली। लेकिन कहते हैं न, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक रात हरिराम के बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। लाख कोशिशों के बाद भी वो ठीक न हुआ। डॉक्टरों ने कहा, बेटा धीरे धीरे अपनी याददाश्त खो रहा है, ये इलाज से नहीं ठीक होगा। हरिराम का मन टूट गया, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि यह उसके कर्मों का फल है। भाग 6। न्याय का संदेश। कुछ साल बाद हरिराम की हालत खराब हो गई। उसका बेटा अपाहिज हो गया, कारोबार डूब गया और हवेली गिरवी रखनी पड़ी। वहीं गोपाल ने गांव में मेहनत मजदूरी करके फिर से छोटी सी खेती शुरू की। गांव के लोग कहते थे, देखा, ईमानदारी और मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। गोपाल ने सबको समझाया, कर्म ही हमारी पूंजी है। बुरा करोगे तो बुरा लौटकर आएगा, अच्छा करोगे तो सुख शांति पाओगे। गांव में ये कहानी एक मिसाल बन गई और हर कोई सोच समझकर कदम रखने लगा।